हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इन्वायरो कैटलिस्ट के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रूपेंद्र सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, इन्वायरो कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का एक सिस्टर चैनल है जिस पे हम लोग यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस और रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एनालिसिस करने जा रहा हूँ दिसंबर 2023 के यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस पेपर की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस पेपर का रिजल्ट आ चुका है, रिस्पॉन्स शीट मिल चुकी है। तो आपको पता है कि आपने कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, कौन से क्वेश्चन सही हुए, कौन से गलत हुए, वो सारी जानकारी आपके पास है। मैं मान के चला हूँ सभी स्टूडेंट्स ने अपनी रिस्पॉन्स शीट एनालिसिस करी होगी। अगर आपने नहीं करी तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा, बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, समझने वाली बात क्या है, अगर आप इस पेपर, मैंने अपने स्टूडेंट से जब इस पेपर को लेके इसकी एनालिसिस करी तो कुछ चीज़ें जो मेरे नज़र में आई, सबसे पहले मैं आपसे वो डिस्कस करना चाहूँगा। अगर आप इस बार के पेपर में डिफरेंट यूनिट के डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस यूनिट से आए हैं, तो एक मेजर चेंज आपको दिखाई देता है जो इसके पहले 2021 के नवंबर एग्ज़ाम में भी हुआ था। और उसके बाद मैंने वीडियो रिलीज़ किया तो मैंने कहा भी था कि धीरे धीरे ये एग्ज़ाम प्योरली इन्वायरमेंटल साइंस का एग्ज़ाम बनते चला आ रहा है। उसका मतलब क्या हो कि नॉन इन्वायरमेंटल साइंस बच्चों के लिए अब थोड़े से चैलेंजेस ज़्यादा होंगे। और वही इस बार वाले एग्ज़ाम में भी हुई। इस बार भी एग्ज़ाम में अगर हम लोग देखें, जैसे कि अभी तक होता क्या था, इन्वायरमेंटल साइंस के एग्ज़ाम में मेजर क्वेश्चंस होते वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से आते थे। तो जिस बच्चे का यूनिट 3 स्ट्रॉन्ग होता तो उसके लिए क्वालिफाई करना कंपैरेटिवली ईजी हो जाता था। बट अगर आप इस बार के पेपर के क्वेश्चंस के एनालिसिस करेंगे तो नवंबर 2021 के एग्ज़ाम की तरह इस बार भी यूनिट 3 का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। आइए ज़रा सी एक नज़र डालते हैं इस टेबल के ऊपर। तो अगर आप इस टेबल पे ध्यान दें, 2023 दिसंबर का, देखिए यहाँ पे ये टेबल बनी हुई है। इस कॉलम में 2023 की बात करी गई। उसके अलावा 2023 जून एग्ज़ाम, 2023 का जो मार्च में एग्ज़ाम हुआ तो मर्ज्ड एग्ज़ाम था, सितंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2021 नवंबर, ये सभी एग्ज़ाम्स की मैंने यहाँ पे बेसिकली हम लोग फोकस इस पे ज़्यादा करेंगे। और जो मैंने अभी आपसे बोला कि यूनिट 3 का जो अभी तक मेजर कंट्रीब्यूशन होता था वो इस बार नहीं। अगर आप इस बार के दिसंबर 23 के एग्ज़ाम पे नज़र डालें तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी यानी यूनिट 3 से सिर्फ 9 क्वेश्चन आए आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। आपको पता है पेपर 2 में आपको 100 क्वेश्चन करने को मिलते हैं, 200 मार्क्स का होता है। तो उसमें सिर्फ 9 क्वेश्चन थे जो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या यूनिट 3 से थे। अगर आप इसके पहले की ईयर्स की बात करें, देखिए अगर मैं जून 2023 के एग्ज़ाम की बात करूं तो लगभग 19 क्वेश्चन आए थे। उसके पहले लगभग 14 क्वेश्चंस थे। तो इन्वेरिएबली नॉर्मली इस यूनिट से काफ़ी अच्छे मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे, बट इस बार ऐसा नहीं था। तो जिस स्टूडेंट ने सभी यूनिट्स पे फोकस नहीं किया था और वो हैविली वे कर रहे थे कि यूनिट 3 से अच्छा स्कोर कर लेंगे, तो उनको ज़रूर नुकसान हुआ होगा। उसके अलावा जैसा मैं पहले भी बोलता रहा कि इस पेपर में अब इन्वायरमेंटल साइंस प्योर दिखाई देने लगा है, तो कुछ यूनिट्स हैं जिनका इम्पॉर्टेंस इंक्रीजिंगली बढ़ती चली जा रही है। और अगर आप यूनिट 4 के ऊपर ध्यान दें, इस बार के पेपर में यूनिट 4 के ऊपर ध्यान दें, तो तकरीबन 17 क्वेश्चन यूनिट 4 से आए हैं। आप समझ लीजिए 34 मार्क्स की इन्वायरमेंटल जियोसाइंस से क्वेश्चन आए हैं। तो ये बहुत बहुत मेजर चीज़ आपको दिखाई दे रही है। इसी तरह से इवन अगर आप जून 23 के एग्ज़ाम में भी देखें तो तकरीबन 15 क्वेश्चन यूनिट 4 से थे। इन्वायरमेंटल जियोसाइंस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो पहले के समय पर उन पर बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आते थे। अब रॉक्स एंड मिनरल्स ले लीजिए, आप इंटीरियर ऑफ अर्थ ले, प्लेट टेक्टोनिक्स, जितने भी यूनिट 4 के ढेर सारे टॉपिक्स हैं, आप अर्थ सिस्टम से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा है, उनसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर हम लोग एक और यूनिट जिसकी बात मैं बोलूँ, जिसका रोल इंक्रीजिंगली मैं बोलूँ कि मेजर होता चला जा रहा है, उसमें एक आपकी यूनिट आती है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल की, जिसके ऊपर कमांड करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ यूनिट 10 की मैं बात करूँ, उससे भी इस बार देखिए तकरीबन 11 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, यूनिट 5 से कंपैरेटिवली, है ना, हमेशा अभी पिछले कुछ समय से यूनिट 5 का भी कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ है। एनर्जी एनवायरनमेंट से अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। और इस बार भी आपको लगभग 10 क्वेश्चन, देखिए यूनिट 3 से कहीं ज़्यादा क्वेश्चन यूनिट 5 से आए हैं, एनर्जी वाले, एनर्जी एनवायरनमेंट से आए हैं। और इसी तरीके से अगर आप देखें यूनिट 1, ठीक है, तो उससे भी अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब आप एक चीज़, इस चीज़ को देखिए, और ये ट्रेंड आपको इन अधिकतर क्वेश्चंस में, अधिकतर एग्जाम से पिछले 2-3 अगर मैं एग्जाम्स की बात करूँ तो ये ट्रेंड कुछ दिखाई दे रहा है कि अभी वो लोग क्वेश्चंस को वेल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग्स डिफरेंट यूनिट्स। किसी एक यूनिट पे ज़्यादा फोकस करने से आपको बहुत फ़ायदा नहीं मिलने वाला, आपको सभी यूनिट्स पे फोकस करना पड़ेगा।
इन यूनिट्स के लिए कौन सी अच्छी बुक्स हैं वो मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में आपको पहले बताई हुई है। इन्वायरो कैटलिस्ट पे एक मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स का, आप उसको वॉच कर सकते हैं। और यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो रिलीज़ किया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। एक और चीज़ जिसकी एनालिसिस करना ज़रूरी है वो है, अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, एक चीज़ और नोटिस करिए आप लोग, देखिए ये मैंने यहाँ पे कट ऑफ दिए हुए हैं। कट ऑफ इस बार का, जैसे एग्ज़ाम जब हुआ था मुझे याद है बहुत सारे स्टूडेंट अपने जो व्यू पॉइंट्स थे तो वो बोल रहे थे इस बार का पेपर थोड़ा डिफरेंट है। और जब मैंने पेपर अपने हाथ में लिया तो मुझे भी लगा कि हाँ, इस बार का पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ था, क्योंकि जो हमेशा के जिन एरिया से क्वेश्चंस आते तो वो नहीं थे। यूनिट 4 का कंट्रीब्यूशन काफ़ी इंक्रीज़ हुआ, इन्वायरमेंटल जियोलॉजी में बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस आए थे और उस वजह से उसका इम्पैक्ट आपको मेरिट लिस्ट में भी दिखाई देता है, कट ऑफ में भी दिखाई दे रहा है। आप देखिए कट ऑफ इस बार का, अगर मैं JRF अनरिजर्व्ड की बात करूं जो हाईएस्ट कट ऑफ चाहता है, तो देखिए जस्ट 174 मार्क्स पे JRF क्वालिफाई हुआ। मिनिमम जो कट ऑफ था वो 174 मार्क्स का था, और अगर नेट के लिए बोले 154 मार्क्स का था। अगर आप पिछले 4 एग्जामिनेशंस पे देखते हो इतना कम कट ऑफ कभी नहीं गया है ना। देखिए मैक्सिमम गया था जून 2022-23 का जो मस्ट 21 का जो मस्ट एग्जाम था, उसमें 206 मार्क्स का कट ऑफ गया था। बट इस बार का कट ऑफ मिनिमम है पिछले कई एग्जाम्स में, तो उसकी वजह आप समझ सकते हैं कि पेपर थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा ट्रिकी था। बहुत ऐसे एरिया से क्वेश्चंस आए थे जो नॉर्मली बच्चे तैयार नहीं करते हैं। आपने देखा होगा मैंने यूनिट 4 पे कई वीडियोस अपने इन्वायरो कैटलिस्ट के यूट्यूब चैनल पे पिछले 1 साल में डाले हुए हैं, क्योंकि मुझे इस यूनिट की इंपॉर्टेंस इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दे रही थी। रॉक्स एंड मिनरल पे 3 वीडियोस पड़े हुए, इंटीरियर ऑफ अर्थ पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप जाके वॉच करिए। उसके अलावा मैंने अपने ऑनलाइन लाइव क्लास के कुछ रिकॉर्डिंग्स भी इन्वायरमेंटल जियोग्राफी यूनिट से एग्ज़ाम के जस्ट पहले अपलोड करी थी, तो आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज़ और देखिए यहाँ समझने की ज़रूरत है। आपको पता है कि आपका पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के, ठीक है, और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के, यानी कि टोटल 300 मार्क्स का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, 300 में अगर मैं कहूँ कि आप, जैसे इस बार का 174 का कट ऑफ गया है, 174 का कट ऑफ का आप सिंपल सा कैलकुलेशन करके देखें तो इट कम्स आउट टू बी 87 क्वेश्चंस, है ना। 174 को अगर आप 2 से डिवाइड करें, 87 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने पेपर 1 में 27 क्वेश्चंस सही किए और पेपर 2 में 60 क्वेश्चन टच कर रहा है, तो उसका आराम से अनरिजर्व कैटेगरी में JRF क्वालिफाई हो रहा है। ठीक है, तो मेरी अपनी जो मानना ये रहता है कि अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो आप टारगेट कुछ इस तरह से लेके चलेंगे कि पेपर 1 में आप तकरीबन 30 से 35 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, तो 30 से 35 क्वेश्चन का मतलब 60 मार्क्स या 70 मार्क्स के आसपास आप पेपर 1 में लाने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह से पेपर 2 में, चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो थोड़ा सा तो आपके पास ऑप्शन होता है ना। और बाकी आपके पास पूरा समय है, आप अच्छे से तैयारी करिए, सिलेबस आपके सामने है, अच्छी बुक्स डिस्पोजल पे हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से 60 to 65 का कम से कम टारगेट आपको लेके चलना चाहिए। आप इस तरह से अगर टारगेट लेके चलेंगे तो आप समझ रहे हैं कि आप आराम से इस एग्ज़ाम को, अगर यहाँ पे हम लोग जोड़ के देखें तो ये 100 ठीक है 100 मार्क्स हो जा रहा है। और इसी तरीके से अगर इसमें बात करें हम लोग, ठीक है, तो अगर आप इतने क्वेश्चंस क्वालिफाई करते हैं तो इतने क्वेश्चंस पे आप बहुत आराम से, देखिए ये मैंने क्वेश्चंस काउंट किए हैं। अच्छा, अगर इतने क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस यहाँ कर रहे हैं, 100 × 2 करेंगे तो 200 मार्क्स हो गया। और इसी तरह अगर 90 करेंगे तो 90 × 2 करेंगे तो 180 मार्क्स हो गया। ठीक है, तो कम से कम इतना आपको टारगेट लेके चलना है। बाकी ऑब्वियसली आप 6 महीने तैयारी करते हैं तो आपको और बेटर परफॉर्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं आप उनको अच्छे से रीड करिए। और देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का क्वालिफाई नहीं हुआ है, आप दोबारा सिलेबस लेके बैठिए, रिस्पॉन्स शीट की एनालिसिस करिए। इस बार भी बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन करना डिफिकल्ट नहीं था। क्वेश्चन टफ थे लेकिन कुछ ही तो थे। न्यूमेरिकल्स भी 3 में 2 डुएबल थे। एक क्वेश्चन उन्होंने जो एटमॉस्फेरिक साइंस का दिया हुआ वो ऑब्वियसली आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलती है कॉन्सेप्ट। मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा। बट न्यूमेरिकल्स भी बहुत टफ नहीं थे और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे तो बहुत इजी थे। तो 60-65 क्वेश्चन करना डिफिकल्ट नहीं था। तो 174 का टारगेट जो था आराम से हिट किया जाता था। जो मेरी बच्चों से बात हुई, मैंने देखा कि हुआ क्या, स्टूडेंट्स से जब पेपर देखा तो काफ़ी स्टूडेंट्स घबराने लगे थे उस पेपर को देख के, और उसका इम्पैक्ट उनके परफॉर्मेंस पे भी बढ़ा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जब भी कोई एग्ज़ाम जाएँ कोई एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं आए। 6 महीने तैयारी बहुत अच्छे से करिए और अपने ऊपर भरोसा करिए
और एग्ज़ाम में जो आपके सामने क्वेश्चंस हैं उनको ऑब्जेक्टिवली देखिए, अपनी नॉलेज का सदुपयोग करिए, आपको आता है तो सही से सॉल्व करिए। अगर कहीं पे थोड़ा बहुत चांस लेने की ज़रूरत है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आप थोड़ा सा चांस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपके समझने के लिए कि भाई किसी एक पर्टिकुलर यूनिट पर रिलाई नहीं करो, सभी यूनिट की प्रिपरेशन करनी है और उसमें कौन से एरियाज प्रिपेयर करने हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस ऑलरेडी रिलीज़ कर रखे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया है, आप उन वीडियोज़ को दोबारा वॉच कर सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर रिलीज़ करना चाहूँगा, मेरा न्यू ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। 16 जनवरी से मैंने डेट दी थी, मैंने अभी 16 और 20 तारीख को 2 इंट्रोडक्टरी क्लासेस लिए, जिसमें बच्चों को कैसे लाइव क्लासेस किए जाते हैं उतना मैंने अभी सिखाया है। और लाइव क्लासेस 22 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड इन लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने में तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 22 जनवरी से मैं क्लास, यानी कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। शाम को 6:30 से 8 बजे की टाइमिंग होती है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे क्लासेस होते हैं। इन क्लासेस के अगर थोड़ी सी फीचर्स की मैं बात करूँ, मैंने बोला 16 जनवरी से मैंने डेट दी थी, 2 इंट्रोडक्टरी क्लास अभी तक मैंने लिए। अगर इन क्लासेस के फीचर्स की बात करें तो एक एक्सपीरियंस फैकल्टी की गाइडेंस में आप इन क्लासेस को में पढ़ाई करते हैं। मैं पढ़ाऊंगा, मेरे साथ 2 और टीचर्स जुड़ेंगे। सभी क्लासेस लाइव होंगे और उन लाइव क्लासेस की वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी आपको एक कैटलिस्ट ऑनलाइन ऐप में मिलेंगी। तो आप उन वीडियो रिकॉर्डिंग में जो कुछ भी आपको लाइव क्लास में पढ़ाएगा उसको मल्टीपल टाइम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वॉच कर सकते हैं। उसके अलावा हर दिन टीचर जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उस पर आए हुए डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको कराते हुए चलेंगे, ठीक है। तो वो भी आपके साथ होता रहेगा। और साथ ही साथ चूँकि लाइव क्लासेस हैं तो टीचिंग के समय आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। टीचिंग के बाद व्हाट्सएप से भी 24/7 हम लोग कनेक्टेड रहते हैं, तो आप अपने डाउट कभी भी क्लियर कर सकते हैं। आपको हार्ड कॉपी प्रिंटेड स्टडी मटेरियल कुरियर से कोचिंग की ओर से भेजा जाएगा, तो आपको उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टीचिंग इफेक्टिव तभी होती है जो टीचर पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कंटेंट भी आपके पास हो। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिलेगी। NTA के जिस तरह का NTA सॉफ्टवेयर यूज़ करता है उस तरह के डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। और जैसा मैंने बोला 24/7 आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा। तो किसी भी तरीके की आपको कोई भी कभी भी डाउट हो आप टीचर से बात कर सकते हैं। आपको पता है ये 2 बुक्स मेरी ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, ये अभी 2-1 दिन के अंदर में आ जाएगी, ये ऑलरेडी अवेलेबल है। 8th एडिशन बुक, बहुत सारे नए टॉपिक्स मैंने ऐड किए, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बुक अवेलेबल होगी। ये स्टडी मटेरियल में आपको हमारी ओर से भेजी जाती है। ये कैटलिस्ट ऑनलाइन ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ऐप सभी लाइव क्लास के बच्चों को कोचिंग की ओर से फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। जैसा मैंने बोला ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ आपको NTA बेस्ड प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। और हमारे साथ मेरे साथ जुड़ेंगे 2 और टीचर्स जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, डॉक्टर मोनिका कुमारी और डॉक्टर शमा शुक्ला, जिनके एक्सपीरियंस, मोनिका मैम 5 साल से पढ़ा रही हैं और शमा मैम तकरीबन 7 साल से पढ़ा रही हैं एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स को। बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है, मुझे तकरीबन 22 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, कल शाम से 22 जनवरी से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछेगा, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।